पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका से मुकाबला होगा। अब से कुछ देर पहले इंतहाई सख्त और ज़बरदस्त मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी है। नसीम ने आखिर में 2 छक्के 2 बॉल्स पर मारे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ, वरना 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए थे। सिक्कू भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इंजी भाई भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, मैं आवाम को बता तो नहीं सकता आप अभी थोड़ी देर पहले कितना गुस्से में थे और तैयारी कर चुके थे कि ये हारेंगे और फिर आपने क्या क्या कहना है, मगर अभी दाद बनती है और तारीफ बनती है नसीम की। देखें, मैंने कहना बहुत कुछ है, वाकई दाद बनती है नसीम शाह की कि उसने जो है आखिरी के अंदर मैच जिता दिया और हमें अफगानिस्तान से हारना नहीं चाहिए था, इसलिए कि अफगानिस्तान और हमारी टीम में फ़र्क है। मगर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद मिडल ऑर्डर बैटिंग। और ये जो मिडल ऑर्डर बैटिंग के बारे में मैं पहले भी कह चुका था कि ये इस काबिल नहीं है कि जो यहाँ पर खेल सके। क्या 126 रन को हम इस तरह मगर सिक्कू भाई 2 मिनट बाद क्रिटिकल ओपिनियन दीजिएगा। अभी तो अच्छे मुझे बताएं कि ये जो आखिर में हुआ है 20वें ओवर में, लग कैसा रहा है आपको? पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। मैंने यहाँ पे सर यहाँ चीखें मारी हैं मैंने खुशी के मारे। मगर देखें, ये बिल्कुल आपको बहुत बहुत मुबारक, हम फाइनल पहुंच गए, सब कुछ हो गया है, मगर इस तरह नहीं जीतना चाहिए था। हमें आराम से 15-16 ओवर में इस मैच को ख़त्म करना चाहिए था। मगर वही मिडल ऑर्डर हमारी जैसे हमेशा फेल होती है, इस मिडल ऑर्डर पे मुझे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। और ये इसी तरह जो है अगर खेलेंगे तो ये श्रीलंका हमें बहुत तंग करेगी। हमें चाहिए कि श्रीलंका का जो मैच है उसमें हम हैदर अली जो है उसको ट्राई करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा मिडल ऑर्डर में जो लड़के हैं वो उनकी जगह, जैसे फ़खर फेल हो रहा है, दूसरे लड़के अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, तो उनकी जगह वो अंदर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ये मेरी उनको एडवाइस होगी कि एक लड़का आपके पास बैठा है बैटिंग में, आप उसको खिलाएं। इजी भाई, दरमियान में नजर आ रहा था जब अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा था कि कहीं अनइवन बाउंस हो रहा है और ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं वो, और फिर आखिर में साबित हुआ कि जो कम टोटल था उन्हें पाकिस्तान ने भी मुश्किल हुई पाकिस्तान को बनाने में। आपको लग रहा है खेले बुरा है या कहीं ना कहीं पिच में अनइवन बाउंस था, बॉलिंग भी उनकी अच्छी थी, मुकाबला हुआ? नहीं शाहजेब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो पिच पे ना स्कोर बनाना मुश्किल था। अगर अफगानिस्तान भी थोड़े स्कोर पे आउट हुआ था तो उसकी भी एक रीजन ये थी कि पिच पे बॉल इतनी आसानी से बल्ले पे नहीं आ रहा था। जिस तरह ही बॉल थोड़ा सा पुराना होता तो मुश्किल हो रही थी बैट्समैनों को। लेकिन चिकू भाई की याली बात सही है, क्योंकि हमें ये स्कोर है ना थोड़ी सी जरा बेहतर तरीके से करना चाहिए था, क्योंकि जी हमारी बैटिंग में थोड़ी सी एक्सपीरियंस बैटिंग है। लेकिन हमारी जो मिडिल ऑर्डर है ना, इसको अभी तक पूरे टूर्नामेंट में इस तरह प्रेशर में बैटिंग करनी आ नहीं रही थी, क्योंकि जब भी थोड़ा सा जरा प्रेशर में बैटिंग आ रही है ना तो ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं खेलते। ये इंडिया के खिलाफ पहले मैच में भी इस तरह हुआ था। लेकिन ये वाली चीज अच्छी है क्योंकि जी टीम है ना फाइट कर रही है। अगर 9 भी आउट हो गए थे तो लड़कों ने ना गिव अप नहीं किया था, तो वहां से ये बड़ी अच्छी चीज है। और श्रीलंका से फाइनल से पहले हमने इतना प्रेशर वाला मैच खेला है कि हमारी सारी मिडिल ऑर्डर ट्राई हो गई है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और इसी में आप समझते हैं कि ये आखिर में आप तवक्को कर रहे थे कि नसीम शाह अचानक 2 छक्के मार देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लग रहा था कि बस अब मैच चला ही गया है। आसिफ एक छक्का मार गए थे तो आखिरी ओवर में 11 ज़रूर कर गए थे कि आखिरी ओवर में हमें 11 रन चाहिए थे, मगर 2 छक्के एक साथ लग जाएंगे, ये लग रहा था आपको लग रहा था अब ये मैच गया, हमें क्वालिफाई करने के लिए श्रीलंका को हराना पड़ेगा? जी शाहजेब भाई, ये लग तो रहा था क्योंकि मुश्किल हो गया था, क्योंकि जी अगर है ना उससे तवक्को करते कि जी 2 छक्के मारता। लेकिन एक चीज जरूर है ये कि ये लीग क्रिकेट खेलने से, कि जैसे लड़के लीग क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ ये इस तरह की है ना वारियां वगैरह अपनी खेलते हैं, तो अब सारे प्लेयर्स है ना पिछले मैच में जिस तरह धानी ने 2 छक्के मार दिए थे, तो ये अब प्लेयर नसीम शाह वगैरह या ये हारिस राउफ ऐसे नहीं है कि ये बिल्कुल बैटिंग नहीं कर सके, ये किसी भी टाइम हिटिंग कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छी चीज है और ये स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। और सिक्कू भाई आप बताइएगा, ज़ाहिर है आपको एक मिडिल ऑर्डर पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं देखता आया हूँ जब से ये एशिया कप शुरू हुआ है, आपने मुसलसल उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मगर मैंने देखा कि आसिफ पिछले मैच में भी ज़ाहिर है उन्होंने जो जितना भी परफॉर्म किया पाकिस्तान की जीत के लिए राह ज़रूर हमवार हो गई थी। आज भी वो छक्का ज़रूर लगा गए थे। आप आज इफ्तिखार ने रन बनाए हैं, बॉल ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, आपको क्या चाहते हैं एग्जैक्टली फिर क्या हो मिडिल ऑर्डर में? हैदर के अलावा किसको ड्रॉप करें, क्या करें?
देखें शाहजेब, सबसे पहले तो मैं थोड़ा गुस्से में था, इसलिए मैं बहुत गुस्से में कमेंट्स दे रहा था। वो तो आवाम ने देखा नहीं है। ये 2 छक्के लगने से पहले जब मैं आपसे कह रहा था सिक्कू भाई आवाज आ रही है, तो आपने क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया था, हार गए और क्या क्या बोला। अच्छा वो हमने नहीं देखा, हम बाद में आए जीतने के। अच्छा कि आपने सेंसर कर दिया। अभी जो इंजी ने बात की ना, जो सबसे अच्छी मुझे चीज़ लगी है पाकिस्तान टीम की, कि 11वें नंबर के बैट्समैन ने भी आके 2 छक्के मारे। उससे पहले धानी ने भी 2 छक्के मारे थे, अगर आपको याद हो मैच में। तो ये इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के जो हमारी टेल है वो भी रन्स कर सकती है और इतने मुश्किल हालात में निकाल के चली गई। मगर आप देखें, जो एक 4 नंबर का जो बैट्समैन होता है उसकी एक क्लास होती है। आज उसने 30 रन किए हैं इफ्तिखार ने, मगर आप अगर ऑनेस्टली देखें, इंजमाम से आप पूछ लें क्या उसमें वो क्लास नज़र आई है जो एक 4थे नंबर के बैट्समैन की होनी चाहिए, वो नहीं नज़र नहीं आई। इजी भाई भी कह रहे हैं कि पिच मुश्किल था सिक्कू भाई, कि पिच अनइवन बाउंस था। सर ये प्रोफेशनल है, करोड़ों रुपया लेते हैं, तो फायदा क्या हुआ उन करोड़ों रुपया का? दे शुड एडजस्ट देमसेल्फ। पिच के ऊपर आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, आपको एज पर पिच खेलना पड़ता है, एज पर सिचुएशन खेलनी पड़ती है। इनको पैसे किस बात के मिलते हैं? दे आर प्रोफेशनल्स। इजी भाई आप क्या कहिएगा, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आपको भी नजर आ रहा है या फिर छोटा फॉर्मेट है, उसमें जो छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है वो अदा हो रहा है प्लेयर्स की तरफ से? नहीं, सिक्कू भाई की बात है ना, ये ठीक है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ना जरूर ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है जो मिडिल ऑर्डर है ना। तो यहाँ आज ये नहीं कहूँगा कि जी बुरा खेला, ठीक खेला, मुश्किल विकेट थी, लेकिन इसकी इफ्तिखार की वाली क्लास नहीं है जो हम देखना चाह रहे हैं, उसका नहीं है। लेकिन ये कि जी फिर भी ठीक है, चिपिन कर रहा है क्योंकि जी इंडिया के खिलाफ 27 कर गया, आज 30 कर गया था, तो ये वाली चीजें हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिर्फ है ना इफ्तिखार नहीं है मिडिल ऑर्डर एक आदमी का नाम नहीं है। मिडिल ऑर्डर तो काफी लंबी है, जिसमें खुशदिल भी है, आसिफ भी है, नवाज भी है, काफी सारे प्लेयर हैं। लेकिन इनके सारों का ना जिस तरह आके शदाब ने भी जितना अच्छा किया है, तो थोड़ी सी ये अपनी और चीज इंप्रूव करेंगे तो मेरे ख्याल में काफी बेहतर हो जाएगी। अब मेरी जितनी अकल है, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम का थोड़ा सा बैलेंस बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है और इंशाल्लाह एक आधी चेंजिंग होगी ना, क्योंकि जिस तरह असल में हमें ट्रबल कर रहे हैं क्योंकि जी बाबर आउट ऑफ फॉर्म है और है ना ये अपना फखर आउट ऑफ फॉर्म है, इसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। वरना इन सारे बैट्समैनों ने ना काफी अरसे से जो जितना भी बैटिंग का बोझ था अपने ऊपर ले रखा है। तो सिक्कू भाई को जाके ना 1-2 गिलास पानी के पिलाते तो सिक्कू भाई का जरा ठंडे हो जाएंगे। भाई इसमें मुझे बताइएगा, बॉलिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का ज़ाहिर फिटनेस मसाइल हैं, उसके बावजूद हमें नज़र आ रहा है कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। आज अगर हसनैन को शुरू में मार भी पड़ी, उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान ने रिकवर किया, खुद हसनैन ज़रा रिकवर करते नज़र आ रहे थे। एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है, बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, ज़रा स्पिनर्स में भी शादाब बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे और कंसिस्टेंटली करने लगे। नहीं शराब, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पूरे एशिया कप में जो बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान का सारों से अच्छा है। वो इसलिए कह रहे हो, अगर आप इंडिया का मैच देखते, जो सेकंड मैच था, इंडिया ने आके हमला किया क्योंकि 10 ओवरों में 97 रन करके, लेकिन पाकिस्तान ने वहां से कम बैक किया और किसी भी दूसरी टीम को ना अपना स्कोर नहीं करने दे रहे क्योंकि फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेलने दे रहे। तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक भी और स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है। हालांकि ये नए लड़के हैं कि जितने भी फास्ट बॉलिंग में ना इनका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद ये बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिनर स्पेशली शादाब काफी अरसे से उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, लेकिन इस एशिया कप में ना वो बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं और दिलेरी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं कि ये फ्लाइट भी दे रहे हैं, विकेटें भी अब ले रहे हैं। तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन है ना, मुझे अच्छे से अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। और सिक्कू भाई एक बात जिसमें पाकिस्तान में साल साल एक तनकीद होती रही कि जी प्लेयर्स के आपस के इख्तलाफात हों, कैप्टन बनने के मामलात हों, आप नहीं समझते कि फाइनली ये जो लड़के हैं एक ज़बरदस्त किस्म का फाइटिंग यूनिट है जिसमें नज़र आता है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, खेलते हैं, लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते नज़र आते हैं, एक कमिटमेंट नज़र आ रही है प्लेयर्स की कि जी मैदान में है तो फिर जीतने के लिए हैं, खेलने के लिए हैं। वो जो प्लेयर्स पॉलिटिक्स है, दीगर मामलात है, वो नहीं है, एक ज़बरदस्त किस्म का एक यूनिट बन गई है पाकिस्तान की टीम। नहीं देखिए, अभी यूनिट पूरी तरह बना नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कप्तानी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्लेयर ये नहीं कहता कि बाबर मैं बहुत बड़ा हूँ तो रिजवान कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ये 2 बहुत बड़े प्लेयर हैं, तीसरा प्लेयर अनफिट है जो बहुत बड़ा है, वो शाहिनशाह अफरीदी है। अगर वो भी हो तो वो 3 ये बड़े प्लेयर हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं और इनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लड़कों की अपनी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, ओवरऑल बाबर भी सीख रहे हैं, कैप्टेंसी उनकी भी इम्प्रूव कर गई है, आप समझते हैं?
जी बिल्कुल, ये सारी चीजें खेलने के साथ है ना बेहतर हुई हैं, और ये क्रेडिट है ना मैनेजमेंट को देना चाहिए, बाबर को देना चाहिए कि जिन्होंने इन प्लेयर्स पे ट्रस्ट किया। अब देखिए ये सारे नए प्लेयर थे, ये अब है ना थोड़े से बेहतर होते जा रहे हैं, और इस तरह की जिससे हम क्रिकेट खेलेंगे, प्रेशर वाली क्रिकेट खेलेंगे तो और भी बेहतर होंगे।